पितृपक्ष में किए गए कार्य कई गुना ज्यादा फल क्यों देते हैं? क्या होता है अगर पितृपक्ष में श्राद्ध ना किया जाए? क्यों इस समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है अभी पितृपक्ष चल रहा है और जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। चलिए जानते हैं पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय होता है। यह 15 दिनों का विशेष काल माना जाता है। कहा जाता है इस काल के दौरान हमारे पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध ग्रहण करते हैं। ये भी मान्यता है कि इस समय पितृलोक के द्वार खुले होते हैं और वे धरती पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। हमारे पूर्वजों की ऊर्जा, उनके संस्कार, उनकी यादें हमारे डीएनए और चेतना में प्रवाहित होते रहते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष के समय पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं। कई लोगों को पूर्वज उनके सपनों में दिखाई देते हैं। यह संकेत होता है कि वे कोई अपनी इच्छाएं या आशीर्वाद का संदेश देना चाहती है। अब बात करते हैं पितृ रहते कहाँ हैं। गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि पितरों का भी एक लोक है जिसे पितृलोक कहा गया है। यह यमराज के अधीन होता है और दक्षिण दिशा में स्थित होता है, जहां वे आत्माएं रहती है जो अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही होती है या जिन्होंने अपने वंशजों के श्राद्ध से तृप्ति पाई होती है। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। मान्यता है कि सूर्य जब दक्षिण दिशा की ओर होता है तब इसे देवताओं की रात्रि और पितरों का दिन कहा जाता है। कहते हैं इस समय पितृलोक और पृथ्वी के बीच का द्वार खुलता है। इसे तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में जल से तर्पण करते समय सूर्य की ओर मुख कर जल अर्पित किया जाता है। जल में कुश और काले तिल डालकर अगर हम तर्पण करते हैं तो इससे पितरों तक वाइब्रेशंस पहुंचती है। कहा जाता है कि तिल में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति पाई जाती है। गरुड़ पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि कोए को पितरों का दूत माना जाता है। कहा जाता है अगर हम कोए को भोजन ग्रहण कराएं तो इससे पितर अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हम गाय और चींटी को भोजन भी करा सकते हैं। हमारे जन्म के साथ ही हम पर पितृ ऋण होता है जिसे माता पिता और पूर्वजों का ऋण कहा जाता है। इसका भुगतान हम तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और अपने पूर्वजों के धर्म कर्म निभाकर करते हैं। इससे जीवन में समस्याएं, बाधाएं, अड़चने, रुकावटें सब दूर होती है। पितृपक्ष में किया हुआ दान जैसे गरीबों को, जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को अधिक फलदायी होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध ना किया जाए तो इससे हमारे पितरों की आत्मा अशांत रहती है, जिससे हमारे जीवन में पितृदोष जैसी समस्याएं आती है। इस समय विवाह, गृह प्रवेश, नए कपड़े लेना, नई वस्तुएं लेना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पितरों को ये समय समर्पित होता है। कहा जाता है कि बिहार के गया में अगर हम पिंडदान करते हैं अपने पितरों का तो इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ पे वरदान दिया था कि गया में कोई भी अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे तो यहाँ पितर हमेशा तृप्त रहेंगे। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें पूर्वजों से जुड़ी हुई है। पूर्वजों के लिए की गई प्रार्थना और उनके लिए श्राद्ध हमारे जीवन में नई रोशनी और आशीर्वाद लेकर आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल कॉस्मिक फ्लो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।